बहुत मतलब रियलिटी वाली बात। मैं ना अपनी चीजें बहुत कम बताता हूँ यार। अपने पुरानी चीजें कभी ना शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, अपना दर्द किसी को दिखाओगे तो लोग नमक लिए बैठे हैं, तुरंत रगड़ देंगे। तो दर्द नहीं है, मतलब एक ना ये पुराने टाइम की एक याद है, मेमोरी है। कभी कभी याद करके फिर सोचते हैं कि यार ऐसा भी समय था, ऐसी चीज होती है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं एक जगह शहर में था, तो ऐसे ना फुटपाथ पे खड़ा हुआ था। मेरे को आज भी कई बार याद आ जाती है चीजें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि स्ट्रगल लंबा है, तो बहुत सारी चीजें। तो बस का वेट कर रहा था, गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या कि जब बहुत पसीना पसीना हो गए, गर्मी पड़ रही थी, तो मैं सोचा यार बस कितनी देर में आएगी, कितने वेट कर रहे थे हम सिटी बस का उस समय पर। तो मुझे ये था कि यार मतलब वहीं से मेरे सामने से एक गाड़ी गुजर रही थी, एक कार गुजर रही थी। तो मैंने कहा यार ये कार में बैठने वालों की जिंदगी कितनी सुकून वाली। हालांकि एक हम हैं और बाहर खड़े होते हैं गर्मी में, हालात खराब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना। और मैंने कहा काश यार कहीं ऐसा हो जाए हमें एसी में बैठने को मिल जाए, कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो क्या हुआ, शाम के टाइम मैं पहुंच गया, मतलब जहां मुझे जाना था। तो वहीं से ही मैं निकला और सामान लेने के लिए गया बाहर। तो एटीएम मशीन, एटीएम पे मैं ऐसे जा रहा था, तो मैंने देखा एटीएम पे ना बहुत ऐसा बिल्कुल बाहर से वो बना हुआ था, भाप टाइप का ना। तो अंदर वो ठंडा होता है। तो मैं उसमें एटीएम मशीन के अंदर चला गया। मैंने देखा है बहुत ठंडा है। इतना सुकून आया ना मेरे को, बहुत मजा आया। तो वहां जाके अब वो क्या था ना, वो जो उसमें वो लड़के बैठे रहते हैं, एटीएम में रखवाली के लिए होता है, वहां पे गार्ड होता है। तो मैंने गार्ड से बातचीत की, मैंने उसको पटाया। मैंने कहा यार मैं ना 1 घंटे के लिए आया करूंगा डेली। कह रहा क्यों? मैंने कहा यार मेरे ना रूम में बहुत गर्मी रहती है, वो बहुत, मैंने कहा पागल हो जाते हैं। तो उसने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा यार प्लीज, मैं बहुत रिक्वेस्ट की उसने। फिर उसने कहा चल। फिर मैंने उसको एक होता ना मनाने के लिए, मैंने कहा यार मुझे ना पढ़ाई करनी है। तो फिर मैं शाम को आता था किताब लेके और 1 घंटे बैठ के, और पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में आराम से सोता था। वो कहता भाई तू पढ़ने के लिए आता है। अरे मैंने कहा बाहर है ना, पढ़ना किसका, मैंने पढ़ तो मैं दिन भर ही रहा हूं। तो बड़ा आनंद आता था, बहुत सुकून आता। मन में ना एक बार ये आया, मैंने कहा यार इस चीज को पाने के लिए हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते, इसको क्यों अचीव नहीं किया जा सकता। कोई बड़ी तो चीज नहीं हो सकती है, इंसान के काबू में होता है सब कुछ। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही कार में जा रहा था, और उस दिन मेरे दिमाग में आया कि यार जब मैं कभी वो दिन सोच रहा था कार के लिए, और आज मैं उसी कार में बैठा हूं, ऐसा ही कुछ। तो शायद उस दिन से उस दिन तक की जर्नी, वहां से वहां तक की, वो बहुत ही आसान, कई बार लोगों को लगता है आसान है, आसान नहीं रही है, और उसके लिए बहुत मेहनत लगी है। तो फिर दूसरी चीज समझ में आई कि यार जब हमारा समय होता है खराब मान लो या बुरा मान लो या कैसा भी होता है, तो इंसान को ना उस समय रोना नहीं चाहिए, उसके ना रास्ते ढूंढने चाहिए अच्छा, कि हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जैसे आप स्टूडेंट लोग हैं ना, आपका भी वही है, कोई घर पर है, कोई कहीं पर है, कोई यहाँ है। तो अपने जीवन में ना बच्चों इच्छाएं रखो, बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ पाने की इच्छाएं रखो आप, लेकिन उसके लिए ना मेहनत करो। गलत वाला रास्ता कभी मत चुनो, और समय लगता है देखो इस चीज को पाने में। मैं बता रहा हूं ना, मुझे आज भी याद आती है वो चीजें। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी तो मैं आपसे क्या शेयर करूं। तो जीवन में कोई भी कभी चीज आपको लगे कि यार आज हम इस सिचुएशन में हैं, कभी हमारा टाइम आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा, सबका समय आता है बेटा। लेकिन समय ध्यान रखना उसी का आता है जो शिद्दत से मेहनत करता है, जो कभी ये नहीं देखता कि दिन है या रात है, धूप है, गर्मी है, पसीना है ना। और आज कई बार ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, सर हम दिन रात पढ़ते हैं, और हम 12-12 घंटे रात भर बैठे रहते हैं, सर हम घर से दूर रहते हैं, है ना। कई बच्चे तो आपको ऐसा लगता होगा जो घर से दूर रहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली थोड़ा सा, कि सर हम घर से दूर रहते हैं, मम्मी पापा का खाना नहीं मिलता, और
मतलब रोने का भी मन करता है कई बार, और सर सक्सेस मिल नहीं पाती तब बड़ा दर्द होता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप अकेले नहीं है जिनके साथ ये काम हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ 11th क्लास के एडमिशंस होते हैं, हाँ, नहीं 10th 11th क्लास में एडमिशन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, फाउंडेशन एनडी फाउंडेशन के लिए। तो जब वो स्टार्टिंग में होते हैं तो उनका मन करता है घर चले जाएं, ये मैं उनको समझाता हूँ बेटा घर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर रह के हर किसी को सब कुछ नहीं मिला है। घर से बाहर रहना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी के 12 से 13 साल अब घर से बाहर गुजारे हैं। हमारा भी बहुत मन करता था घर पे जाने के लिए, घर रहने के लिए, लेकिन मतलब आज अगर मैं समझाऊं तो मैं बच्चों को भी यही समझाता हूं कि भाई हर किसी का ऐशो आराम में रहने के लिए मन करता है, रेस्ट में मन करता है। और दूसरा ये भी है कि तुम अगर अपनी फैमिली में से वो रेस्ट आराम सब छोड़ दोगे ना, तो शायद तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग आराम की जिंदगी जी लें। मैं अपनी लाइफ का एक और सच बताता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा जिंदगी में स्ट्रगल, मेहनत भी इसलिए भी की क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे परेशान होने से, मेरे चैन आराम छोड़ने से शायद मेरे माँ बाप को खुशी मिल जाए, उनको आराम मिल जाए, है ना, मेरी फैमिली को आराम मिल जाए। और नो डाउट ऐसा हुआ। मैंने अपनी लाइफ का चैन, आराम, नींद सब कुछ त्यागा, बहुत मेहनत की, तो शायद मेरी वजह से मेरे माँ बाप जो हैं आज चैन की नींद सो पाते हैं, अच्छे से रह पाते हैं, इज्जत से रह पाते हैं, नाम है उनका, तो मेरी फैमिली है, उनको सुकून मिलता है ना। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यार मैंने अगर मेहनत की लाइफ में, तो भले मुझे समय बहुत लंबा लगा मेहनत स्ट्रगल करने में, तो ठीक है, हमारी वजह से हमारे माँ बाप अगर खुश हैं, हमारे भाई बहन खुश हैं, हमारे फैमिली वाले खुश हैं, हमसे जुड़े हुए लोग खुश हैं, तो जरूरी नहीं कई बार आप खुश हो, है ना, क्योंकि एक इंसान का खुश होना और 50 का खुश होने में फर्क है। आप खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओगे, आप गलत काम करने लगो, आप ऐसी चीजें करने लगो, आपको मजा आने लगेगा, तो आप खुश हो जाओगे, आपको लगेगा अरे वाह जीवन तो बड़ा मजेदार है यार। लेकिन समझ लो कि जिस दिन आपने वो मजा लेना स्टार्ट कर दिया, आपकी फैमिली की बर्बादी उस दिन स्टार्ट हो गई। सच है। और जिस दिन आपने दर्द झेलना स्टार्ट कर दिया, तो समझ जाइएगा कि उस समय आपकी फैमिली आबाद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये मतलब एक तरीके से रेशो है, उल्टा मान लो या इसे कैसे भी मान लो। तो ये जीवन का कड़वा सच है, लेकिन सच है। तो जब आपका मन ऐसा करे कि यार सर बहुत पढ़ने में थक रहे हैं, नींद आ रही है, सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो छोड़ दो इन सब चीजों को ना, भूल जाओ, कुछ नहीं है, ये सब तो ठीक है। कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, है ना। भाई अब एक फौजी अगर बॉर्डर पे पड़ा है तो वो देश के लिए पड़ा है, ये बात सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए भी। वो जब वहां अपनी जान को जोखिम में डाल के पड़ा रहता है, तो तब उसका घर चलता है ना, ये सच्चाई है। तो जब एक सुबह मजदूर घर से निकलता है, पूरे दिन भर मेहनत करता है ना, तब उसके घर में रोटी बनती है। तो ये सच्चाई है, ये ना लाइफ की ना सच है। इसको आजकल के बच्चे ना पहचान नहीं पाते, और जो पहचान जाते हैं ना वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसा यही है कि कभी ना इस तरीके के मतलब इस तरीके की परेशानी या मन अगर तंग हो, परेशान नहीं होना, बस ये सोचना कि यार हो जाएगा, बस अपनी तरफ से हम एफर्ट डाल रहे हैं ना। और सफलता कई बार बहुत जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि हमें 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में चाहिए होती है, लंबा समय भी लग जाता है। और वो तुम्हारी किस्मत और मेहनत के मिक्सअप है कि कितना जल्दी मिलेगी। लेकिन अगर तुमने ये सब छोड़ दिया कि अभी मिल जाए, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी, तो फिर तुम्हें बहुत रेयर मिलेगा, तो कई बार लंबा भी चलना पड़ता है। तो बस यही है, यही चीज मैंने बताना चाहा आपको, ये सच्चाई यही है। सच में अपने से इसलिए जोड़ के बताता हूँ क्योंकि यार मैंने तो खुद को ही देखा। अब मैं किसी की झूठ बोल दूं कि यार उसने, मैं वो, तो हमें क्या पता किसने कितनी मेहनत, आपने कितनी की है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में हमेशा सच्चाई वाले एग्जाम्पल्स पे जिए, जो रियलिटी है उसको लेके चले।